बहुत सारी opportunities are created when you attend lunches, dinners and parties. This applies to industry as well. Work happens on lunches and dinners and drinks and parties. Yes, you don't get work because you're good at your work. You have to be likable. People need to find you comfortable to converse with. तो अगर आप एक easy conversation कर सकते हैं, किसी को comfortable feel करवा सकते हैं, then people won't work with you. और ये होता है बहुत बार. इंडस्ट्री में जिगरी दोस्तियां होती हैं. ये एक ना नोशन जो है कि फिल्म इंडस्ट्री में या फिल्मों में दोस्तियां परमानेंट नहीं होती हैं और दोस्ती को बहुत एक स्क्रूटनाइज किया जाता है. ऐसा नहीं है. अच्छी दोस्ती हो सकती है आपकी किसी के साथ में, वहाँ पर आप ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते. मैंने सुना है कि आप प्लेन उड़ाते हो. I watch and I read a lot of aviation stuff. The technology behind aviation is so intriguing that really excites me. और अभी भी मुझे ये जब भी मौका मिलता है फ्लाइंग करने का, कहीं ना कहीं मैं पहुंच जाता हूँ. और कई फ्लाइट स्कूल ऐसे हैं यहाँ पे भी, यूएस में भी, जहाँ मेरे फ्रेंड्स हैं who own the flight school, who own the planes. तो अब मैं ढूंढ रहा हूँ कि मुझे टाइम मिले और मैं अपना प्राइवेट लाइसेंस जो है वो एटलीस्ट ले लूँ, क्योंकि वो हाल है कि गाड़ी चलानी है तो मगर लाइसेंस नहीं बनवाया है. How did you dealt with the hate of Karbir Singh? All right, everybody, welcome to India's first magical podcast. आप सभी का स्वागत है to my all new show called Hocus Pocus with Anchal. या फिर आज की कॉन्वर्सेशन के लिए मुझे इसे रिफ्रेश करना चाहिए और बोलना चाहिए वेलकम टू द फर्स्ट एवर हिंदी फिल्म पॉडकास्ट ऑफ होकस पोकस विद आंचल. जी हाँ, आज की कॉन्वर्सेशन में हमने अर्जुन बाजवा सर के दिमाग के अंदर घुस के वी हैव डन सम क्रेजी स्टफ. तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आज का मैजिक टाइम सेगमेंट देखना मत भूलना. आई एम श्योर यू लव इट. एंड ऑल्सो जब हम हिंदी फिल्म पॉडकास्ट की बात करते हैं, मोस्ट ऑफ अस टॉक अबाउट देयर फिल्म्स एंड देयर वर्क. इस पॉडकास्ट में भी उनकी काम की बहुत सारी बातें की हैं, राइट फ्रॉम गुरु टू कबीर सिंह, फैशन एंड रुस्तम एंड व्हाट नॉट. मगर इस पॉडकास्ट में यू विल सी अनफिल्टर्ड वर्जन ऑफ अर्जुन बाजवा. आई मीन दैट्स द प्योर joy of podcasting. I am really fortunate enough कि I get to sit with amazing people and have conversations about their journey, their mind, their heart and their life, and that's amazing. मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी. I'll just say please put your earplugs together for an extremely filmy episode. Arjun Bajwa sir, welcome on Hocus Pocus with Anchal. Thank you. So how's the vibe of the day? Vibe of the day is really hot. Certainly. दिल्ली की गर्मी. My vibe is #excited. Okay. Because we've been having a lot of conversation from past a week. Yeah. But today I'm kind of happy because we're going to have fun today. Looking forward to it. Yes, absolutely. So I know for a fact you are a Mumbaiker now and you've been living in Mumbai for quite a long time. But दिल्ली के खाने की याद नहीं आती. दिल्ली के खाने की याद वो मैं पूरी कर लेता हूँ जब मैं दिल्ली आता हूँ. क्योंकि जब दिल्ली होता हूँ तो फिर मतलब सारा जोर उसी पर दिया जाता है कि आज यहाँ खाना है, आज यहाँ खाना है, आज घर का खाना है. और सारा मेन्यू सुबह शाम को ऑलमोस्ट सेट होता है. तो दिल्ली में अगर कुछ फेवरेट आपका स्पॉट है तो टेल अस. वही चक्कर है. एक फेवरेट स्पॉट नहीं है, बहुत सारे हैं. बताओ. हर जगह जाना होता है. कभी आप पंडारा रोड ले जाते हैं दोस्त, कभी आपको डिफेंस कॉलोनी मार्केट ले जाते हैं, कभी खान मार्केट खाना खिलाने ले जाते हैं, कभी आपको नॉर्मली ही नूडल्स की आइसक्रीम खिलाने ले जाते हैं. तो अभी मैं थोड़े दिन पहले जब मैं आया ही था तो मैंने अपने दोस्त को बोला, मैंने कहा यार बहुत दिन से मेरी आई वाज क्रेविंग फॉर डी पॉल्स कॉफ़ी. तो दिल्ली वाले जितने भी लोग हैं सबको पता होगा कि डी पॉल्स की जो कोल्ड कॉफ़ी है वो हम बचपन से पीते आ रहे हैं एंड इट्स स्टिल टेस्ट द सेम. तो स्पेशली वो पीने गया था. Awesome. So you can take the man out of the city, but you cannot take the city out of the man. Never ever, and shouldn't be also. Yeah, totally. Awesome. I looked at your work, not just the work that you're extremely famous for, from Guru to fashion and Kabir Singh and Rustam and all of that stuff, but also your work in Telugu film industry. That's right. And I was stunned to see the versatility. I was like, right from your first movie Sampangi to Arundhati, King and all those blockbuster hits that you gave in Telugu. Right. So first thing that comes to my mind, you belong to a Sikh family. I do. And you are a Punjabi by nature. How have you pivoted into Telugu film industry? Okay, then Punjabi सारी जगह पहुंच जाने थे. I like it. So yeah, that's the answer.
But how come? Like, you speak Telugu now, right? See, the thing is, what happens is for an actor, it's never a barrier if you have a flair for languages. अगर आपको थोड़ा सा भी ये है कि मैं लैंग्वेज पिकअप कर लेता हूँ और मैं कर लेता हूँ बहुत जल्दी से, तो फिर जो सिनेमा की एक लैंग्वेज है वो यूनिवर्सल है. कभी कभी हम फिल्म देखते हैं तो हम सब टाइटल्स के साथ किसी फिल्म को देख लेते हैं, यू नो, दूसरी लैंग्वेज की, और उसको एंजॉय भी कर लेते हैं. फॉरेन फिल्म्स को देखते हैं. आजकल तो नेटफ्लिक्स पे कितनी सारी सीरीज़ हैं जो अलग लैंग्वेजेस में है. सबसे बड़ी सीरीज़ नार्कोस वाज कम्प्लीटली इन स्पेनिश. तो लोगों ने वो है, मतलब वो उसको देखा है तो सब टाइटल्स के साथ देखा और उसके बाद ऑलमोस्ट स्पेनिश सीख गए. तो उस हिसाब से आई थिंक जो सिनेमा की लैंग्वेज है वो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है. यू नो, इट्स मोर ऑफ अ विजुअल मीडियम. और साउंड है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. साउंड इज़ अ पार्ट ऑफ इट. बट अगर आप विजुअली चीज़ को देखना शुरू कर दो और आपको अच्छी लगनी शुरू हो जाती है, तो आप इनवेरेबली आपका माइंड जो है ना वो साउंड भी पिकअप करना शुरू कर देता है. और अगर आपको थोड़ा सा भी, जैसे मैंने बोला, फ्लेयर है लैंग्वेजेस का, तो आप इजीली लैंग्वेज भी पिकअप कर लेते हो. तो आई थिंक ऐसा था कि मतलब फॉर एन एक्टर आई वाज नेवर रिस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ कि मैं ये नहीं करूँगा और यही करूँगा. जब मैंने पहली फिल्म की, इनफैक्ट उस टाइम पे काफ़ी सारी मेरी फीमेल फ्रेंड्स जो थी बॉम्बे में, वो कोई ना कोई साउथ की फिल्म के लिए, आज मैं हैदराबाद जा रही हूँ, आज बैंगलोर जा रही हूँ, तो मुझे लगता था यार ये साउथ की फिल्में सब कर रही हैं, मुझे भी करनी है. Okay. तो उस टाइम होता ये था कि मतलब दे यूज्ड टू ऑलवेज टेक गर्ल्स फ्रॉम आउट ऑफ देयर ओन सिटी. लेट्स से इफ आई डिड इट, I shot in Hyderabad. So out of Andhra, out of the nativity of Andhra, they used to have girls from all parts of the country. Got that. तो imported लड़कियाँ होती थी. तो मैं पहला imported लड़का बन गया. How is working in Telugu film industry different from working in Hindi film industry? Nothing is different. Filmmaking is all the same. Filmmaking is like I said, it's a universal language. So filming is also the same process. थोड़े बहुत लोगों के अलग अलग तरीके हो सकते हैं in terms of timing, in terms of the way they probably would, you know, shoot. Otherwise, फिल्म मेकिंग तो वैसे ही है, वही कैमरा है, वैसे ही एक्टर्स हैं, वही शूट करना है आपने. कभी कभी स्पोकन लैंग्वेज अलग हो सकती है, कभी आपका थोड़ा शूट करने का तरीका हो सकता है. दैट्स द ओनली डिफरेंस. अदरवाइज इट्स वन लैंग्वेज एंड इट्स अ लॉट ऑफ फन. I'm sure it is. It was a lot of fun to watch you, and it was so refreshing to watch you as Kunal Sahuta, State of Siege. Yeah, Kunal Sahota, Colonel Kunal Sahota, State of Siege, 2611. Yes. That's one of my favorite work actually. मतलब अगर मुझे कोई पूछता है कि सारी फिल्में, हालांकि आपको खुद को अच्छी लगती हैं, जो आपकी फिल्में नहीं भी चली वो भी आपको अच्छी लगती हैं क्योंकि उनमें काम तो आपने किया ही है. बिल्कुल. मगर अगर मुझे कोई पूछता है what is one role you played or one character you played which you really liked, so yeah, Kunal Sahota from the series State of Siege. I'm saying this from really personal space. I really want to see you doing more roles like this. More of army. A, that's my personal choice, and B, my brother is also a Black Cat Commando. Of course, I cannot name him. So when I saw you, and he looks similar to you, and the kind of energy that you bring to the table and to bring to the screen, I was like, ये मजा आ गया देख के. So that is one favorite movie that I would like, web series that's on Z5. That's on Z5. In fact, I want to do more of that kind of work. Yes. मेरा भी खुद का एक एफर्ट है कि जितना भी डिफेंस से रिलेटेड या इस तरह के जो रोल्स हैं, फॉर सम रीजन आई फाइंड माई सेल्फ कि मैं उसमें बहुत आराम से जेल इन हो जाता हूँ, फिट इन हो जाता हूँ. आई समवेयर अग्री. क्यों जो आपकी पर्सनालिटी वहाँ पे निकल के आई, दो आई थिंक वर्सेटैलिटी आपने अपने हर रोल के थ्रू दर्शाई है. इट्स नॉट अबाउट अ टाइम फ्रेम, हाउ बिग और लॉन्ग यू आर इनटू द फ्रेम. आई एम श्योर आपका गुरु का इतना छोटा सा रोल था, बट it carved the path for you. Yeah. It was a turning point in the story, basically. Yes, वो स्क्रीन प्रेजेंस सबको याद है. अरजान कॉन्ट्रैक्टर. फर्स्टली आई वांट टू आस्क यू दिस अ वेरी इनफॉर्मल क्वेश्चन, दैट इंडस्ट्री में जिगरी दोस्तियाँ होती हैं या सरफेस लेवल की फ्रेंडशिप्स होती है? यू हैव योर जिगरी आर इन इंडस्ट्री? देखिए, दोस्तियाँ ऐसा नहीं होता कि हम इंडस्ट्री में दोस्ती ढूंढें या ना ढूंढें. दोस्ती अगर आपकी होनी है तो आपकी दोस्ती इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जो आप काम कर रहे हो उसकी होती है. अब मेरे बहुत सारे दोस्त वहाँ पर भी हैं जिनको मैं दोस्त कह सकता हूँ, बहुत सारे दोस्त यहाँ पर भी हैं,
और वो किसी भी प्रोफेशनल से रिलेटेड नहीं है, उसके बेसिस पर नहीं बने हुए हैं। तो बॉम्बे में बहुत सारे दोस्त जो हैं वो मुंबई में नॉन फिल्म बैकग्राउंड से भी हैं, जो अपना अपना काम कर रहे हैं, अपने उनके बिजनेस हैं और कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और ये एक ना नोशन जो है कि फिल्म इंडस्ट्री में या फिल्मों में दोस्तियाँ परमानेंट नहीं होती हैं, और होती हैं या नहीं होती हैं, और दोस्ती को बहुत एक स्क्रूटनाइज किया जाता है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अच्छी दोस्ती हो सकती है आपकी किसी के साथ में, अच्छे दोस्त बन सकते हो, वहाँ पर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हो। अब आप कहो कि यार अच्छा, कई बार ऐसा हुआ भी कि मैं किसी शूट पर हूँ और किसी से बड़ी अच्छी बातचीत हो रही है, आपके को एक्टर्स से दोस्ती यारी आप मानने लगते हो उसको, उसके बाद में आप अचानक से सोचते यार कमाल है यार, मतलब गायब हो गया, मतलब कोई महीनों महीनों तक कोई बात नहीं, फ़ोन नहीं, कुछ नहीं। ऐसा नहीं है, एवरीबडी इज़ कॉर्डियल टू ईच अदर, और हर आदमी अपने अपने काम में बिजी है, हर अपने वहाँ पर, क्योंकि आप काम के लिए हैं, है ना। और जब आप मिलते हैं अच्छे से मिलते हैं, उसी पॉइंट से पिकअप करते हैं जहाँ आपने छोड़ा था। और अगर आप उसको ये कहें कि यार मेरी दोस्ती है बड़ी डिसअपॉइंटिंग हो गया, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ कि मतलब दोस्ती ख़राब हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा हाइप बेवजह किया हुआ है। एवरीबडी इज़ कॉर्डियल, एवरीबडी इज़ यू नो देयर इज़ अ गुड camaraderie between people, unless somebody is really doesn't want to be in that space। फिर ठीक है, किसी को आप फोर्स तो कर नहीं सकते हो, मगर ऐसा नहीं है कि आप कहो कि यार बड़ी जिगरी दोस्तियाँ हैं और नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। Obviously, I was asking you from a space because ये negative notion बना हुआ है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। इंडस्ट्री को पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा स्क्रूटनाइज करने पे लोग लगे रहते हैं। Moving on, I am asking you this from my personal perspective. I also belong to an entertainment industry, and I know for a fact कि बहुत सारी opportunities are created when you attend lunches, dinners, gatherings and parties, because ये rule है कि जितना जितना दिखोगे उतना बिकोगे, and this applies to industry as well. It does, मतलब सी डिपेंड्स। ऐसा नहीं होता कि हर जगह आप जितना दिखोगे, आप हर जगह दिखना शुरू कर दो तो आदमी को लगता है इसको काम ही नहीं है। ये मतलब हर जगह जाया जा रहा है। आप करेक्ट जगह पे आते हो, करेक्ट जगह पे आप अपना PR करते हो। वर्क हैपन्स ऑन लंचेस एंड डिनर्स एंड ड्रिंक्स एंड पार्टीज, यस, बिकॉज वहाँ पर आप अपनी एक जो होती है ना पॉलिटिकली राइट स्पेस, या आपने एक वॉल क्रिएट जो की होती है अपने अपने अराउंड, उससे आप फ्री होते हो, अपने हिसाब से होते हो। मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। Some story. नहीं, स्टोरी नहीं है, एनालिसिस है। यू डोंट गेट वर्क बिकॉज यू आर गुड एट योर वर्क। Okay. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट इन पर्टिकुलर हिंदी इंडस्ट्री की बात करूँ मैं, फिल्मों की बात करूँ। आपको ज़रूरी नहीं है काम के आप बहुत अच्छे हैं काम में इसलिए आपको काम मिल रहा है। यू हैव टू बी लाइकेबल। पीपल नीड टू फाइंड यू लाइकेबल, पीपल नीड टू फाइंड यू कंफर्टेबल टू कन्वर्स विद, पीपल नीड टू फाइंड अ वाइब विद यू, जहाँ पर वो ये कह सकें यार ये अपना दोस्त है यार, अपना भाई है यार, यू नो, और आपसे बात कर सकें, आपसे इंटिमिडेट नहीं हो, आपसे आपकी वाइब्रेशन, आपकी एक अप्रोच ऐसी हो कि मतलब किसी को ये नहीं, अरे यार क्यों यार इसके साथ बात करनी पड़ रही, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं होता कि आप ये क्रिएट कर सकते हो चीज़ें। कभी कभी आपके अंदर कल्टिवेटेड होती हैं, कभी आपके इनहेरेंट होती हैं, कभी आपकी ओवरऑल आपका एक ऑरा ऐसा होता है दैट पीपल लाइक यू। और उसमें बड़ी कमाल की बात ये भी होती है कि जो गलत लोग होते हैं वो भी आपसे दूर हो जाते हैं अपने आप ही, बिकॉज आपकी एनर्जीज जो है दैट इज़ रिपेलिंग ऑल द रॉन्ग एनर्जीज अराउंड यू। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये नहीं होता है कि भाई क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं तो आपसे लोग पार्टी में मिलेंगे और आपसे काम की बात करेंगे। पार्टी में मिलेंगे या कहीं भी जाएंगे, कहीं आप होंगे लंच डिनर पे, तो अगर आप एक इजी कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, किसी को कंफर्टेबल फील करवा सकते हैं, एंड इट्स बोथ वेज। आपके साथ अगर एक कंफर्ट किसी को जोन मिल रही है, यू नो, तो देन पीपल वोंट वर्क विद यू, बिकॉज सी इट्स द सेम थिंग फॉर इवन लेट्स से समबडी लाइक एन एक्टर, लेट्स से मी। अगर मैं किसी को मिलता हूँ पार्टी में और मुझे लगता है कोई डायरेक्टर है, कोई प्रोड्यूसर है, कोई और क्रिएटिव लोग हैं और उनके साथ एक अच्छी आपकी वाइब्रेशन हो रही है, आप जेल हो रहे हैं, तो आपका होगा यार लेट्स वर्क समथिंग, यार करते हैं यार, काम करते हैं साथ में, यू नो। और ये होता है बहुत बार कि यार हम लोग मिले नहीं कभी यार, बट अच्छा लगा यार आज मिलके, यू नो। पता नहीं वो एक लाइकेबिलिटी फैक्टर जो होता है ना, वो आप पुट ऑन नहीं कर सकते, वो नेचुरल होता है।
I really like the conversation. ये कहाँ जा रही है? I like the tangent of it. With your permission, can I say something? Yeah, sure. ये एक चीज़ मेरे पापा ने मुझे सिखाई है, which is called NOR show. तो आई डू अंडरस्टैंड कि दिखना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में. इट्स जो दिखता है वो बिकता है, इज़ ट्रू. बट ऑल्दो एट द सेम टाइम आई वांटेड टू कंप्लीट माय सेंटेंस बाय सेइंग कि ही सेज कि आपको आपका हर शो NOR शो होना चाहिए. NOR. बाय दैट आई मीन नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी रेडी शो. I mean, the way you have performed on stage is already giving you a lot of work. उसी दिन you get a lot of work, you get your bookings, you get stuff. So your performance should be your next opportunity ready performance. At the same time, we were talking about this thing only that you mentioned कि एक इंसान को charismatic personality X factor वाली personality तब बनाता है when he is a blend of leadership and humbleness together. Humility, yeah. Yeah, that's what you mentioned. कि I mean कुछ लोग होते हैं जिनको आप देखते ही उनका ऑरा ऐसा होता है, you get intimidated, you are scared by their numbers, facts and figures. ये तो इतना बड़ा है, and but they come forward and वो आपसे बात करते हैं तो आपको लगता है यार ये तो मेरे साथ आप एकदम कंफर्टेबल हो जाते हो. and we've heard about this thing for a lot of times from a lot of actors mentioning about Shahrukh Khan sir कि वो कितने humble हैं. वो किसी नए इंसान से भी मिलते हैं, अगर आप आज उनके साथ बात करके बैठे होगे तो आपको लगेगा you are the center of attraction. He makes you feel that way. So yeah, that's the thing. I really want to talk about this thing. I know आपने इस बारे में बहुत ज़्यादा जगह पे बात की है, but how did you dealt with the hate of Karbir Singh thing happened? Some people like the film, some people don't like the film. That's it. There's no hate. अगर hate मिली होती तो वो 200-300 करोड़ का बिजनेस कैसे करती? How do you dealt with those people जिनको वो पसंद नहीं आई? It's okay, let them be. They don't like it, they don't like it. It's that simple. आपको हर फिल्म अच्छी नहीं लग सकती है. आप हर चीज़ को डायसेक्ट करके मत देखिए. Just watch it as a story. You may like it, you may not like it. और इसमें कोई भी इस तरह की मतलब मिसोजिनिस्टिक या सेक्सिस्ट कोई भी बात नहीं है. It's a love story between two people. It ends on a good, happy note. There's a director's vision. He has shown a story. और लोगों को अच्छी लगी, लोगों का प्यार मिला. I mean, fine. If some people didn't like it, they didn't like. They gave it certain names and tags to the story. ऐसी थी. That's their lookout. I mean, ultimately, audience decides what is good and what is not. And audience gives you that kind of love that the film does so much business. So yeah, I'm happy for Sandeep Reddy Vanga because that's his first Hindi film, and his second Hindi film also, Animal, also did so well. So he has a certain take on a film. He has a certain way of storytelling, and that's the filmmaker in him. उसको मतलब आप watch it as a film, you know. It's not a life-changing preaching that is going on over here. There are many a times there are films where a whole lot of things are there which are cringeworthy, which are not something that people want to see, which are absolutely disturbing. और उसको कई बार आप applause और award और पता नहीं क्या कुछ दे देते हैं in the name of creativity. So I think इतनी तवज्जो नहीं देनी चाहिए कि hate है या love है. Watch it as a story. If you get entertained by the story, it's a good film. Simple सी बात होती है. A good film is a good film. All right. Let's go back to your old days then. Sure. Tell me about your struggle days. मैं ना इस चीज़ को struggle days नहीं मानता हूँ. They are just days of preparation. They are days of you learning many things. Yes. इसको struggle days आप इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि आप कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं. तो अगर आप बोलते हैं कि struggle days, I would rather say it the days where before your big break came in. You know, what were you doing then? Yes. And luckily, I was doing a whole lot of advertising work. I was doing a whole lot of music videos. I was meeting a lot of people. I was doing my PR. और कुछ दिन अच्छे होते हैं, कुछ दिन ख़राब होते हैं. कभी आप कहीं किसी को मिलने जा रहे हो या मिलना चाहते हो और आपसे कोई नहीं मिलना चाहता, तो उस चीज़ को आप ग्लोरीफाई नहीं कर सकते कि मैं खड़ा रहा 4 घंटे बाहर खड़ा रहा और मुझे मिला नहीं कोई, और उसके बाद में वो आदमी मेरे पास में बैग लेके आया पैसों का. बड़े से बड़े सुपरस्टार्स जो हैं उन्होंने अच्छा बुरा टाइम देखा है ना. तो
तो उस चीज़ को ग्लोरीफाई क्या करना, यू चोज दिस वर्क, यू न्यू कि यहाँ पर अगर हम लोग काम करने जा रहे हैं तो कुछ भी चीज़ प्लेटर पे नहीं मिलती है, उसके लिए आपको काम करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, उसके लिए आपको अपने आप को पॉलिश करना पड़ता है, अपने टैलेंट को इम्प्रूव करना पड़ता है। मतलब जो स्क्रीन पर आपको जो क्वालिटीज़ चाहिए होती हैं उसकी तरफ आपको काम करना होता है। अगर आप में कुछ चीज़ें हैं उसको और पॉलिश करो, जो नहीं आती वो सीखो। एक्टिंग सीखते हैं लोग एक्टिंग स्कूल्स में जाके, वो ये नहीं होता कि आपने स्क्रैच से एक्टिंग सीखनी शुरू कर दी, आपको आती है थोड़ी बहुत, उसको आप पॉलिश कर रहे हैं, यू गेटिंग द कॉन्फिडेंस, आपको कई चीज़ें पता लग रही हैं कि स्क्रीन पर कैसे काम होता है, आप एक्शन सीखते हैं, बिकॉज एक्शन बहुत मुश्किल काम होता है। Doing action on screen is really tough because you get injured a lot. Your body has to become agile. You have to learn certain techniques. आपको डांस आता है, डांस को और इम्प्रूव करना होता है क्योंकि कैमरे के सामने कुछ और चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ें भी आप साइड बाय साइड करते रहते हो, इसको आप स्ट्रगल थोड़ा ना कह सकते हो। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आप क्या कहना चाहोगे उन लोगों के हु आर गोइंग थ्रू इट? यही कहना चाहूँगा कि लगे रहो यार, मतलब अगर तो चाहिए तो फिर लगे रहना पड़ता है। वो मतलब आपको या तो आप इस चीज़ से डर जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, मुझे इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट रोज़ नहीं चाहिए। और अगर आप डिज़र्विंग है, कभी कभी डिल्यूजनल भी हो जाते हैं लोग, ऐसा नहीं, और बहुत सारे लोग होते हैं जिनको देखकर लगता है कि मैं ही मैं हूँ और मुझसे आगे कोई नहीं है और मैं ये कर डालूँगा, वो कर डालूँगा, और फिर वो होता नहीं, तो फिर आदमी को लगता है ये क्या हो गया यार, मेरी स्ट्रगल ही ख़त्म नहीं हो रही है या ये नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है, आपको अपने आप को प्रूव भी करना है। सिर्फ अपने आप में ही आपको ये कॉन्फिडेंस हो कि मैं कर डालूंगा सब कुछ, वो नहीं है। पीपल एज ऑडियंस हैज़ टू अप्रूव ऑफ यू, फिल्म मेकर्स हैव टू कास्ट यू इन देयर फिल्म्स, दे नीड टू हैव द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन यू कि यार ये स्क्रीन पर जो मैं चाहता हूँ उसको कर लेगा, डायरेक्टर को होना चाहिए। वो सारी चीज़ें भी तो करनी पड़ती हैं। तो आई थिंक वहाँ तक पहुँचने के लिए मेहनत करिए, और ये बड़ा इजी होता है कहना वैसे, मेहनत करिए, मगर होती नहीं है। मतलब यू आर ह्यूमन, यू नॉट अ रोबोट, यू नॉट अ मशीन कि भाई बैटरी डाल दी और रोज़ सेम चीज़ हो रही है और उसके बाद किसी दिन बैटरी जब वीक होकर निकाल के दूसरी डाल दी। ह्यूमन इमोशंस हैं, अच्छा बुरा सब लगता है। ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि यार मुझे बुरा नहीं लगा, कि मैं तो लगा हूँ एक लक्ष्य लेके, और लगता है सबको बुरा लगता है, सबको गुस्सा भी आता है। आफ्टर ऑल वी आर मेड ऑफ दोज इमोशंस, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। और डर भी लगता है आपको, इनसिक्योरिटी भी फील होती है, मगर देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट मॉर्निंग दैट यू लुक फॉरवर्ड टू, एंड यू नेवर नो कि वो आपका काम करते करते या आपके जो मेहनत करते करते वो ब्रेक कब आ जाएगा आपका, एंड देन मे बी लाइफ विल टेक अ डिफरेंट टर्न ऑल टुगेदर। तो आई थिंक देयर इज नो वे आउट, यू हैव टू जस्ट कीप एट इट। लगे रहने से होता है। तो जितना मैं समझ पाई हूँ, टू एक्चुअली स्टे रेलेवेंट in the industry or to so to say any platform, you need to have a strong PR game, plus you need to work on your craft, be extremely talented and be extremely hardworking at the same time. So this is what you're saying all in all. It is absolutely, PR is very very important. जब हम कहते हैं कि PR गेम, इसकी PR गेम बहुत स्ट्रांग है, तो उसका क्या मतलब होता है? PR गेम स्ट्रांग होने का मतलब ये है कि you are seen in the right capacity at the right places, and you are covered by the media for the right things. ये नहीं कि एयरपोर्ट पे कपड़े पहन के पहुंच जाओ और बोलो कि मतलब स्पॉटेड एट द एयरपोर्ट, और काम आपने कुछ भी नहीं किया, आपको कोई जानता नहीं है, और नीचे अब जब आप कमेंट्स पढ़ोगे तो आप बोलोगे हु इज़ दिस, कौन है। फिर लोग मतलब कई तरह के मजाक वाले कमेंट्स भी डालते हैं और कई हेट्रेड वाले भी डालते हैं। सो आई एम सेइंग दैट इज़ जस्ट नॉट PR। PR गेम स्ट्रांग होना मतलब ये है कि जो आप काम कर रहे हैं उसको आप इतने अच्छे से एम्पलीफाई कर पाएँ कि लोगों को पता हो कि यार ये क्या कर रहा है या क्या कर रही है कोई एक्ट्रेस है, और उस बारे में लोगों को अच्छे से पता हो। थोड़ा बहुत आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में उनको झांकना है, बिकॉज सबको इंट्रीग होता है कि यार जो फिल्म एक्टर्स होते हैं उनकी लाइफ कैसी होती है, पर्सनली क्या कर रहे हैं। थोड़ा बहुत आप वो झांकने का मौका उनको दीजिए, यू नो, ताकि थोड़ा बहुत मेरा मानना ये है कि आप अपनी पर्सनल स्पेस में बिल्कुल अपना बेडरूम खोल के और बेड पे लेट के और ये बोल दें कि भैया आके मुझे देख लो कैसा हूँ मैं, और मतलब यू नो हर चीज़ वो नहीं होनी चाहिए, यू नो, बिकॉज सोशल मीडिया का ज़माना है आजकल। यू हैव अ फोन विच इज़ योर वर्ल्ड राइट नाउ इन योर हैंड। हाँ ठीक है, फ़ोटो वोटो आपने डाली अच्छी, ताकि लोगों को पता चलता रहे भाई आप क्या कर रहे हैं,
That is exactly the PR game, you know, where you're marketing yourself well. आप जो कर रहे हैं उसके बारे में लोगों को पता हो, वो आपकी क्वालिटीज बन के सामने आ रहा हो, वो आपके लिए, जैसे आपने बोला भाई नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी रेडी, Yes. दैट PR हैज टू बी NOR, कि मतलब आप इस तरह से करें कि पीपल स्टार्ट लुकिंग एट यू इन अ राइट वे, दे गेट टू नो आजकल क्या कर रहा है, दे गेट टू नो अच्छा इसका ये कर रहा है, ये आने वाला है, दैट मेक्स योर अपॉर्चुनिटी इन देयर माइंड, यू नो, दिस काइंड ऑफ थिंग्स. Got that. It should be a perfect balance of It maintaining is supposed to privacy be. and. Yeah, yeah. All right, everybody, it's magic time. Arjun sir, welcome to the magic segment of Hocus Pocus with Anshul. Thank you so much. So basically, sir, you will agree that we live in a digital era. Mm-hmm. I'm gonna try something with you. Sure. For that, I need your phone. You want my phone? Yeah. With your permission, can I have your phone? Yeah, Please sure. unlock it and give it to me. Okay. Yeah, so it's an iPhone. Okay, I got that. So what I'm going to do right now is I'm not going to open any of your shopping apps, No obviously. problem. Yeah. Because for that, मुझे आपकी history पता लग जाएगी, order history, purchase history, and there's no way I'm going to open it. There's a bleak possibility कि मुझे आपकी wish list भी पता लग जाए. Okay. Right. So what I'm going to do is I'm going to open Safari. Can you guide me to Safari? Safari is. I don't really use Safari. I use more of Chrome? Google Chrome. Yeah, So we I'll can open Chrome it. Yeah, open, I'll yeah. open it. I'll open the Incognito mode. mode. Yeah, here There we you are. go. All right. So here we have the incognito mode in Arjun sir's phone. Mm-hmm. What I'm going to do is I'm going to open Amazon.com right here. Amazon.com. Okay. Here we are. And I think it shows the code. So I'm going to open this. XEJTXM. 1 second. XEJTXM. It says continue shopping. Okay. Right? Okay. So what I'm going to do right now, sir, I'm going to search something here in a while. Okay? Hmm. But before I search, I want you to think of something in your mind. Okay. Don't think of something for your friends. Don't think of something for your family. Hmm. Think of something for your own self. Okay. Like, don't think of something जो आपको किसी को gift करना हो. Just make Something basic. something for your own Okay, self, right? okay. You don't want to give it to somebody else. Hmm. Are you thinking of something? Yeah. I want you to make it very specific. For like add a color to it or maybe add a brand to it. Okay. Okay, let me search. You've added a color to it and a brand to it. Yeah. So I have searched something here. And what I'm going to do is I'm not going to show it to you, obviously. I'm going to turn the phone like this. Okay. Right. Before I actually show the screen to you and to the camera, I want you to say it out loud. What was the thing that you were thinking? Okay. Now you want to say right now? Say it out loud to the camera. It was a Neutrogena foaming face wash in orange color. You were thinking of Neutrogena foaming face wash In orange color. orange color. Yeah. There is no way in the world I can ever know that you will think of of that. Neutrogena face wash. That Yeah. too in orange color. Yeah. And if you remember when I asked you to think of something personal, Wow. you were thinking of Neutrogena. But when I asked you to search for a specific color to it or a Right, brand to it, right. then maybe you have searched for an orange color Neutrogena face Because wash. it comes in orange color. And you use it. Yeah. Okay. So are you ready for this? Would you Yes. mind turning the phone and see it for yourself? It says showing all results for orange face wash. Wow. Okay. Look at this. Yeah. This is So really magical, man. Orange face wash. Should we do something else with you also? Yeah, Are sure. you ready? Oh, this Yeah. one's for you. Yeah. This is interesting. So next to Anchal, don't give your phone like that. All Think right. of something really safe. So I have a deck of cards right here. Hmm. So sir, I have this deck of cards in my hand right now, Okay. and I've made a little prediction, Mhm. which is inside this deck of cards. Okay. And I want you to hold this deck of cards like this. Mhm. It will remain in your sight throughout the act and remain in the sight of the audiences as well. Okay. So basically, a deck of cards has 52 different cards, Yeah. and it has two different colors.
red Ah, and like four red. different, yeah, red and black, and then 4 figures. Yeah, 4 suits. Red has diamonds and hearts, and black has clubs and spades. And every suit has 13 cards. Mm-hmm. And that 13 into 4 makes it 52. Right? Well aware? Right, right. So, what I'm going to do is, I want you to imagine this in your mind again. Mm-hmm. Imagine that you are seeing 52 different cards facing up. Now, you're able to see all the different cards, right? And if you were to choose any random card out of these 52 cards, what would that card be? You want me to say it? Yes. 6 of hearts. So I want you to take that 6 of hearts out somewhere from the card, turn it upside down, and place it somewhere in the starting of the card. I have to just imagine the imagine redo it. all Yeah, this. okay, I did it. Yeah. Yeah. So you are able to see 52 different cards. You took your card out, you turned it upside down, and you have placed it inside the deck of cards again. Mm-hmm. Right? And now close the deck in your mind. Okay, So, what if I actually tell you that this deck of cards, can I have it? sure. This deck of cards have all the 52 cards facing up except for the one little card facing Which I down. said, yes. And it is exactly the card that you're thinking of. Wow. Would you believe me? I will have to believe you. I have no choice. What is the card that you were thinking of? 6 of hearts. All right. I'm going to open the deck right in front of you. And it's empty. Okay. And you can see every card is facing down. Mm-hmm. Except for maybe one little card facing down. Facing down, yeah. All the cards are facing up except for one little card facing down. Right. Would you mind taking the card out? Wow. Man, this is eerie now. Thank you. Wow. This is seriously, I mean, this is magic. Yeah. This is what you call magic. Yeah. When you can read somebody's mind, you can show something जो आप कुछ करके दिखा दो वो उसको हाथ की सफाई भी बोल सकते हैं. बिल्कुल. But this is, you're reading somebody's mind. Yeah. Glad you liked it. Thank you so much. Thank Very you. good. Thank you. Let's talk about your new upcoming project that is coming. I saw your Instagram post, which is new Taiwan collaboration. Yeah, that is the first Indo-Taiwan collaboration in sense of it's normally क्या होता है किसी भी country की collaborations होती हैं तो आप हमेशा मान लेते हैं कि यार it must be a love story. लड़का यहाँ का होगा लड़की वहाँ की होगी या vice versa ऐसी कोई story होगी और but this is an entirely different take. It's a hardcore commercial, very Jackie Chan kind of action comedy. Okay. It's about 2 guys, one Indian, one Taiwanese, and how their lives intertwine and how both of them form a team to fight the devil. That's the name, Demon Hunters. So these guys are regular guys, and at some point, how they realize that they have certain inherent powers which were given to them by their ancestors, Okay. जिसको इन्होंने अभी तक टैप नहीं किया था, और अब जो एक मुसीबत आ गई है उससे छुटकारा पाने के लिए ये दोनों अपनी इनर पावर्स को चैनलाइज करते हैं और किस तरह से एक एक्शन कॉमेडी लिटिल बिट ऑफ हॉरर स्पेस में that's what it is about. Okay. So it's a collaboration between India and Taiwan. Congrats. And thank you. And I hope that's my first international film, so it's an opening to the rest of the world and not just limited to your own. Hindi to Telugu to international. May you keep spreading your work all over. Thank you. Whenever it's out, do watch it. All right. I also want to talk about. I really like Priyanka ma'am. Priyanka, yeah, everybody likes her. I mean, like not from a space of actress, not just from a space of actress, but also she has evolved herself as a global leader. And watching her and watching people like you, because you are not from the film industry, you have carved your cart your own way. So does she, and she has reached to a platform jahan pe everybody aspires her, and it takes a gut to actually move out of your comfort zone and move out into new cinema where you need to introduce yourself, दोबारा से वापस से काम करना शुरू करना है. How was that working with her? Like, Working with her was good, yeah. I mean, very, very good experience. I would say wherever she is today is because of her own hard work. It's like you said कि मतलब अपने आप को एक नई इंडस्ट्री में लेकर जाना, वहाँ पे अपने आप को रीइंट्रोड्यूस करना और
Hollywood works in little different ways. They work on basis on your how talented you are in terms of your auditions and your looks and all that stuff. So I'm glad she has opened up a lot of avenues for people from South Asia. She is at a great level, amazing level of her profession right now and life, of course. And that time I had known her from before when she did Miss India, but काम करने का मौका हमें बाद में मिला. So yeah, I'm really really happy and excited as to where she has reached, and she deserves every bit of it. Yeah. I wish the same for you, sir. Genuinely. Thank you. And I really wish कि मुझे अब आपके सीक्वल एपिसोड में आपकी कोई हॉलीवुड फिल्म इंट्रोड्यूस करने को और प्रमोट करने को मिले. Yeah, let's hope so. हाँ, I do hope so. बट फिल्मी बातें हुई, बट मैंने सुना है कि आप प्लेन उड़ाते हो. Yeah, it's true in the sense of actually I wanted to be a pilot. ये एक्टर तो मैं गलती से बन गया हूँ. गलती से तो नहीं कहूँगा, मतलब कोई सोचा नहीं था ऐसे करने के लिए कि एक्टिंग करनी है. बचपन से कोई दिमाग में नहीं था. ऐसा नहीं था किसी दिन शीशा देखा और बोला कि हाँ तो बनेगा हीरो. ऐसा कुछ नहीं है. Okay. I always was kind of involved in dramatics, theatre with थोड़ा बहुत स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे जो आप करते हैं, तो ये कॉन्फिडेंस ज़रूर था कि हाँ भाई कैमरे के सामने खड़ा होकर कर लूँगा जो आता है. प्लेन उड़ाना मैं दिल्ली में ही रहता था, तो दिल्ली ग्लाइडिंग क्लब जाता था, सफदरजंग एनक्लेव. वहाँ पे ग्लाइडिंग करता था और ये सोचा था कि भाई फ्लाइंग भी करनी है. और थोड़ा सा उस टाइम हाँ इन्फॉर्मेशन आपको जितनी मिल पाती है, स्कूल स्टूडेंट आपको कौन ज़्यादा बताने वाला है कि नहीं यार वो दिल्ली फ्लाइंग क्लब में इंटरमिटेंट फ्लाइंग होती है, कभी बंद हो जाती है काफ़ी टाइम के लिए, फिर शुरुआत हो जाती है. तो मुझे समझ में नहीं आता. एक फ़्लाइट स्कूल में इनरोल किया अपने आप को, मगर किसी वजह से जा नहीं सका उस टाइम पे. फिर उसके बाद में फ्लाइंग टुक अ लिटिल बिट ऑफ अ बैक सीट. बट अभी भी द पैशन हैजंट डाइड डाउन. कोई मुझे पूछता है कि आप क्या देख रहे हो अपने आईपैड पे, या I watch and I read a lot of aviation stuff. So that's my most favorite thing. If you talk about what's your hobby, it's learning about aviation. Awesome. और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि मतलब मैं पायलट हूँ और प्लेन उड़ा लेता हूँ और उस टाइप का कुछ नहीं है. I am intrigued by the technology of aviation. वो नहीं है कि भाई हाँ प्लेन उड़ाने की आपको वो आ गई तो आप में थोड़ा सा एक एटीट्यूड नहीं है. The technology behind aviation is so intriguing that really excites me कि कैसे यार किसी ने सोचा होगा और किस तरह से जो बनाते हैं ये चीज़ें लोग, कितना दिमाग है उनमें. कि हम तो प्लेन में बैठ के मतलब खाना खाते हुए पिक्चर देखते हुए पहुंच जाते हैं, मगर there is a lot that goes into it. So that thing excited me a lot. और अभी भी मुझे ये जब भी मौका मिलता है फ्लाइंग करने का, कहीं ना कहीं मैं पहुंच जाता हूँ. और कई फ़्लाइट स्कूल ऐसे हैं यहाँ पे भी, यूएस में भी, जहाँ मेरे फ्रेंड्स हैं who own the flight school, who own the planes, the aircraft. तो जाके चला लेते हो? हाँ चला तो लेता हूँ बिना लाइसेंस के अभी. मगर ये है कि मतलब आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ टाइम कि 2-3 महीने मुझे एक चंक फ्री मिले तो एटलीस्ट. क्योंकि क्या होता है कि इसके आपको अपने आवर्स पूरे करने होते हैं लाइसेंस लेने के लिए. तो एक कन्वीनियंस हो जाता है कि आपके पास अगर टाइम है और आपके पास एक सुविधा है इस चीज़ की कि आपको रेडी प्लेन मिल जाए आपको रोज़ उड़ाने के लिए, और आप पैसे उस तरह के खर्च के रोज़ उड़ा के अपने आवर्स जल्दी से जल्दी पूरे कर लो. तो वो फैसिलिटी मुझे लगता है कि एक मेरा दोस्त है, उसका फ़्लाइट स्कूल है, वो कह रहा है मैं करवा दूंगा जल्दी से. ठीक है. तो अब मैं ढूंढ रहा हूँ कि मुझे टाइम मिले और मैं अपना प्राइवेट लाइसेंस जो है वो एटलीस्ट ले लूँ. क्योंकि वो हाल है कि गाड़ी चलानी है तो मगर लाइसेंस नहीं बनवाया है तो कहीं पकड़े गए. यहाँ पर तो खैर आप हवा में हैं, पकड़ेगा कोई नहीं. मगर ये है कि काफ़ी सारी चीज़ें टेक्निकली सीखनी है अभी भी. ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ आता है कि आप मुझे बोलोगे बैठ जाओ और उसके बाद चला जाए यहाँ से प्लेन लेकर, वैसा नहीं है. इंस्ट्रक्टर साथ में बैठा हो तो उड़ा लेता हूँ और करता भी रहता हूँ फ्लाइंग. मगर अब कोशिश कर रहा हूँ कि कब मुझे मौका मिल जाए ये करने का. अब आपने फ्लाइंग की बात की ही है तो ऐसा वाला कोई रोल भी ले लो. I know that's one of my dream roles, to play an Indian Air Force fighter pilot. चाहे वो यहाँ पर हो या कोई ऐसी फिल्म हो, कोलैबोरेशन इंडिया के साथ किसी और कंट्री की कोलैबोरेशन जहाँ 2 फाइटर पायलट्स हो, क्यों नहीं. Directors, are you watching? When we talk about directors, okay, who are the people that you really want to work with? Everybody. ये politically correct question नहीं है. ऐसा नहीं है कि politically right you're speaking and you don't want to upset certain people. Okay. You want to work with everybody.
बिकॉज सब लोग ही अच्छा काम कर रहे हैं, सब लोग अपने अपने तरीके का काम कर रहे हैं, और मैं कहूँगा कि मुझे इसी जोन में रह के इनके साथ काम करना है, ऐसा नहीं। हाँ, जिन डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया है, मैं चाहता हूँ उनके साथ दोबारा काम करूँ, चाहे वो मणिरत्नम सर हो, मधुर भंडारकर हों, मोहित सूरी हों, संदीप रेड्डी वांगा हों, और जो मेरी सीरीज़ के डायरेक्टर हैं, एक स्टेट ऑफ सीज के डायरेक्टर हैं मैथ्यू लोटवाइलर, ही इज़ फ्रॉम हॉलीवुड, ही इज़ फ्रॉम एलए, और दूसरी एक सीरीज़ थी बेस्ट सेलर अमेज़ॉन पे, मुकुल अभ्यंकर। मुकुल तो मेरे दोस्त ही हैं, तो उनके साथ भी कुछ बातचीत चल रही है, तो मैं चाहता हूँ एटलीस्ट बाकी सबके साथ भी करूँ, बट जिनके साथ काम किया है, अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, तो उनके साथ तो दोबारा काम किया जाए। अभी एक और मेरी फिल्म आ रही है, हिंदी फिल्म कॉल्ड सेकंड चांस, दैट्स अ थ्रिलर, और उसके डायरेक्टर हैं सचिन करांडे, तो उनके साथ भी कुछ चीज़ें चल रही हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। आपका अप्रोच क्या रहता है व्हेन इट कम्स टू चूजिंग द फिल्म्स? इज इट बेस्ड ऑन स्क्रिप्ट, इज इट बेस्ड ऑन रोल, और इज इट बेस्ड ऑन डायरेक्टर और एनीथिंग एल्स? सी, इट्स एवरीथिंग पुट टुगेदर। कोई एक चीज़ को लेकर आप फिल्म कभी भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिल्म सिर्फ एक्टिंग से रिलेटेड नहीं है, इट्स अ बिजनेस, राइट? ऐसा नहीं है कि आपने एक्टिंग कर ली और आपको ये अच्छा लगा और आपने बोला कि यार रोल से मैं ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, ऐसा नहीं होता है। इट्स अ कंप्लीट थिंग, इट्स एन ओवरऑल 360 व्यू ऑन योर फिल्म। हाउ इज अ स्टोरी, ऑब्वियसली इज दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। स्टोरी कैसी है, मगर स्टोरी अच्छी हो और कोई ऐसा प्रोडक्शन हाउस हो जो उस कहानी को बहुत आगे तक ना लेके जा सके in terms of marketing and releasing and exhibiting the film, then what are you going to do with a good story, you know? So it's a balance of everything. Okay. आप प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी ऐसे चूज करते हैं या उनके साथ काम करना चाहते हैं जिनका आपको पता है कि ये फिल्म बहुत अच्छे तरीके से ऑडियंस के सामने जाएगी। कहानी कैसी है, डिपेंड्स ऑन दैट। So yeah, it's a overall view of things. चूज करते वक्त दिल और दिमाग दोनों लगाने पड़ते हैं। दोनों ही लगाने चाहिए भी। Okay. Yeah. Or do you have any plans to get into politics because you belong to a political family? Given a chance, yes, why not? Because मुझे ऐसा लगता है कि हम behind the scene रह के कंप्लेन नहीं कर सकते। सिर्फ अगर आपको थोड़ा सा भी नो हाउ है, अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है या इंक्लिनेशन है, तो जाइए फिर करके दिखाइए, बजाय के दूसरों को कुछ ना कुछ ऊंचा नीचा बोलने के और स्क्रूटनाइज करने के, और इन्होंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। एज अ सोसाइटी, एज पीपल, वी नीड टू ऑल्सो टेक सर्टन स्टेप्स। हर चीज़ को आप जिसको है मतलब पॉलिटिशियंस पे ब्लेम नहीं कर सकते। एज अ सिटीजन मुझे लगता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं और बहुत ज़्यादा होती हैं, और आप ये बोलो कि यार हमारा क्या काम है, अपने आप करेगा पॉलिटिशियन। आगे से वो बोल देते भाई मैंने तो कर दिया, अब आप देखिए क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इट्स अ बैलेंस। दोनों को अपना काम, दोनों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। और अगर मुझे लगता है कि मुझे इस तरह से कोई प्लेटफॉर्म या कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है दैट आई कैन डू सर्टन समथिंग फॉर पीपल, आई कैन ब्रिंग अबाउट अ चेंज, आई हैव सर्टन थिंग्स इन माई माइंड विच आई वुड वांट टू डू विद द सोसाइटी, यस, आई एम नॉट अवर्स टू इट एट ऑल। मतलब बिल्कुल भी मुझे 1% 1 पैसे की झिझक नहीं है इस चीज़ में। और people who say politics is a dirty game, and go clean it. Nice. Get into it. Try and clean it. Let's see what you can do. दूर से बैठ के क्रिटिसाइज करना किसी भी चीज़ को बहुत आसान है। अब अंदर जाइए तो आपको पता लगता है कि वहाँ पर क्या अच्छा है क्या बुरा है। मैदान में उतरने के बाद पता चलेगा। Exactly. Do you think, sir, luck plays a major role when it comes to somebody who's trying to make their career in the industry? Luck plays a major role in life, period. How do you define luck then? Opportunities coming to you, opportunities getting materialized for you. क्योंकि हर चीज़ जो है अपॉर्चुनिटी से ही रिलेटेड है। मौका मिलने की बात होती है, और मौका मिलना, मौके का फ़ायदा उठाना, मौका आपके लिए पॉजिटिव बन के आपके लिए लाइफ ऑल्टरिंग इन अ पॉजिटिव वे आई एम टॉकिंग अबाउट, वो एक्सपीरियंस बन जाना। वो बोलते हैं ना कि जहाँ हाथ डालो वहीं सोना, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप हाथ डाल डाल के सोना निकालो जगह जगह से। जहाँ आप स्टेप कर रहे हो, जहाँ आप जा रहे हो, जिस काम के लिए आप जा रहे हो, वो आपका काम बनना शुरू हो जाए। क्योंकि हर आदमी की इंटेंशन तो यही होती है कि मैं हर चीज़ ठीक करूँ, और हर आदमी अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें करता है वो यही इंटेंशन से कर रहा होता है कि मैं ठीक ही कर रहा हूँ। अगर वो ठीक हो गए तो ठीक है, आप बोलते हैं बड़ा लकी है।
नहीं हुई तो बोलते हैं यार अरे किस्मत ही खराब है, यू नो. तो दैट इज़ लक. इसी तरह से इंडस्ट्री में भी होता है कि अगर आप के सितारे अच्छे हैं, आप लकी हैं, आपका टाइम अच्छा चल रहा है, तो आप जहाँ भी हाथ डालेंगे, जिससे भी मिलेंगे, जो प्रोजेक्ट भी करेंगे, हर चीज़ आपके लिए पॉजिटिव होती चली जाएगी. तो मैं मानता हूँ कि यस, लक इज़ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. उसके पीछे रीज़न एक ये भी है कि अगर आप एनालिसिस करें तो कभी कभी आपको ये लगता भी है लाइफ में, फिल्मों की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ हो रही होती हैं जो बोलते हैं कमाल है यार, इसके साथ ये हो गया. मतलब हाउ. So I really want to come to that how because हमारे चैनल पे पॉडकास्ट पे एक पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट आई थी. शी स्पोक अबाउट पास्ट लाइफ कि जो जैसे एज यू मैंशन कि किसी की ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है एंड वी आर नॉट एबल टू ट्रेस कि इसकी ज़िंदगी में इतना सब कुछ क्या क्या कैसे हो रहा है इतना अच्छा, है ना. एंड किसी की ज़िंदगी में बहुत कुछ ख़राब भी हो रहा होता है लगातार कि क्या तेरे तारे सितारे डूबे हुए हैं जो हम कह देते हैं. तो इट ऑल बॉइल्स डाउन टू योर पास्ट लाइफ, आपके प्रारब्ध. आप बिलीव करते हो इसमें? पता नहीं. पता नहीं. अब मैं अगर ये बोलूँगा कि किसको क्या पता, तो लोग बोलेंगे भैया हमें पता है. जैसे आपने बोला जो पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट आई हैं वो बोलेंगे हमें पता है. आप बिलीव करते हो या नहीं? आई एम मोर ऑफ अ सीकर देन बिलीवर. आप मुझे किसी चीज़ को बोल देंगे तो मैं एरोगेंटली नहीं बोल रहा हूँ, मैं उसका जवाब चाहता हूँ एक थोड़ा सा लॉजिकल तरीके से. ब्लाइंड फेथ मुझे किसी चीज़ पे नहीं है. मुझे किसी भी चीज़ पे ब्लाइंड फेथ नहीं है. मुझे किसी भी चीज़ पे ब्लाइंड फेथ कभी हुआ नहीं है. हमेशा मुझे आदत है थोड़ा सा सवाल उसमें जवाब ढूंढने की कि भाई है तो ठीक है. मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ किसी चीज़ की, मगर क्यों. तो अगर आप पास्ट लाइफ की बात करें या पुनर्जन्म की बात करें, होता है, नहीं भी होता, मुझे क्या पता. ये है कि जब आप जाएंगे इस रिल्म से दूसरे ये कर्टन के दूसरी तरफ जाएंगे तो आपको पता चलेगा एग्जैक्टली है क्या. उससे पहले तो इस तरह से ही दुनिया चलती आ रही है, इसी बिलीव से दुनिया चलती आ रही है. इसी बिलीव से आप पले बड़े होते हो, आपकी सोशल कंडीशनिंग होती है कि ऐसा हुआ पास्ट लाइफ में या पुनर्जन्म में. आपकी काफ़ी सारी जो रिलीजन से चीज़ें रिलेटेड होती हैं वो इसी बेसिस पर होती हैं, है ना. तो उसको मैं अगर बैठने कॉन्ट्रोडिक्ट कर जाऊँ तो लोग बोलेंगे यार तुझे क्या पता, हमें पता है. तो मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं मानता भी और नहीं भी मानता हूँ, क्योंकि अभी फ़िलहाल रियलिटी तो ये है, यू नो. जो आपकी कॉन्शियस रियलिटी वो तो ये फ़िलहाल आपको नज़र आ रहा है. आप एक फिज़िकल फॉर्म में हो, आपके आसपास चीज़ें हो रही हैं, और मैं तो कभी कभी बड़ा परेशान हो यार ये चक्कर क्या, मतलब क्या कर रहे हो आप यहाँ आके, यू नो व्हाट आई मीन. आप ये कौन सा रेल्म है, क्या चल रहा है एग्जैक्टली. आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतना उलझे होते हो कि आप इस तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते हो कि आपकी बॉडी कैसे चल रही है. दिस इज़ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड मशीन दैट कंप्यूटर इज़ नथिंग. योर ह्यूमन बॉडी इज़ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड मशीन दैट इज़ क्रिएटेड. हु क्रिएटेड, किसके पास इतना टाइम था कि ये पंगा लेना था, यू नो. ये कौन सा पंगा लिया भाई किसी ने, आपने ये क्या बना के रख दिया, मतलब ये सिस्टम क्या बनाया है सारा का सारा. मगर क्योंकि आप इस सिस्टम में आ चुके हैं और आपको एक जर्नी कंप्लीट करनी है, चाहे आपकी जितनी भी उम्र लिखी है वो आपको नहीं पता. तो अब वो कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं भाई गाल पे आ ढोल जड़ा हुण बजाना ही पैना. सो यू हैव टू प्ले द ड्रम्स, यू नो. आपके गले में जो डाल दिया है, लाइफ तो जीनी पड़ेगी विद योर बेस्ट कैपेबिलिटी, बेस्ट थॉट प्रोसेस, बेस्ट माइंड, बेस्ट फुट फॉरवर्ड. You know, this is what it is. This is what life is all about. Yes. You plan things. You always want to walk straight and turn right. हो जाए तो back to the point कि किस्मत अच्छी है, नहीं हो तो आदमी कहता है यार पता नहीं क्या है. नहीं हुआ तो एक्सपीरियंस अच्छा है. एक्सपीरियंस अच्छा है. और दूसरा मैं ये कहूँगा कि लाइफ जीने के अलावा, चीज़ें करने के अलावा आपके पास और कोई चॉइस भी नहीं है. I absolutely agree with you 100%. मैं भी एक ऐसे इंसान हूँ जो कर्म प्रधानता को मानता है. हाँ, काम करते रहा, अपने हाथ में कर्म है. और आप अब यहाँ पर आपको इस यू नो प्लैनेट पे ड्रॉप कर दिया है तो क्या कर लोगे आप. I really like the tangent of the conversation. Are you spiritual also? Define spiritual if you want to. Do you believe in the Almighty, that there's something above us? There is definitely.
बिकॉज नहीं तो इतना सिस्टम तो नहीं चल रहा होता. देर इज सर्टन पावर दैट इज देयर. रिचुअलिस्टिक रिलीजियस मैं बिल्कुल भी नहीं. आप बोलेंगे कि रिचुअल्स करने हैं, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ऐसे करना, एक टाइम पर था, उसके बाद नहीं हूँ अभी. आई हैव माई पर्सनल रीजंस फॉर दैट, दैट्स ओके. ना मैं किसी को फोर्स करता हूँ, ना किसी को कोशिश करता हूँ कि मुझे कोई फोर्स कर सके इस तरह की चीज़ के लिए. बट दैट्स माई चॉइस, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर. हायर पावर है, बिल्कुल है, क्योंकि जिस तरह से इट्स एटलीस्ट जो धरती पे आपको सिस्टम नज़र आ रहा है वो चल रहा है, तो कोई तो एनर्जी ऐसी है जो इस चीज़ को चला रही है. यू नो, वेदर इट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उन्होंने इस सिस्टम को चेंज करके अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से दुनिया बना ली है. वो दिमाग कहाँ से आ रहा है, कहाँ से इन्वेंशंस हो रही हैं, कहाँ से वो एक रास्ते बन रहे हैं, कोई ना कोई चीज़ तो गाइड कर रही है आपको. यू नो, सो या देयर इज और इफ़ यू लुक फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल टुगेदर. एक मैंने थोड़े दिन पहले अभी एक पिक्चर देखी थी, उसमें यू नो फोटोग्राफ थी, उसमें मिल्की वे गैलेक्सी बनी हुई है और एक एरो है और वो बोल रहा है कि दिस इज़ वेयर यू आर. एज इन वो पॉइंट किया हो पे धरती यहाँ पर है मिल्की वे में, और यहाँ पर आप हो और आप अपने टैक्सेस के बारे में सोच रहे हो, ये देना है, वो करना है, और आप फेयर में जी रहे हो. तो उसका फोटोग्राफ का मतलब ये था कि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, गेम अलग ही लेवल पर चल रही है, आप एक छोटे से टुकड़े पे हो, स्पेक ऑफ डस्ट पे हो, और आप इस तरह की उलझनों में उलझे हुए हो. तो क्या होता है कि उस तरह से आप देखना शुरू करो तो आपको सारी दुनिया की प्रॉब्लम्स, अपनी प्रॉब्लम्स लगता ही नहीं. आप कहते हो यार यहाँ आए हैं, चीज़ें करो और चलो यार, जिस दिन जाना होगा चले जाएंगे. मगर क्योंकि आप दुनियावी जीव हो, आप एक सोशल एनिमल हो, तो जो आसपास चीज़ें हैं उसको उस तरह से जीना भी पड़ता है. और वो चीज़ें आपको प्रॉब्लम लगती भी हैं, मानो तो, मगर लाइफ ऐसे ही चल रही है. होता ना कि आप घर पे आते हैं तो ये नहीं ठीक, वो नहीं ठीक, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, आपका मूड ख़राब है, किसी का मूड ख़राब है, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हुई, कुछ चीज़ें बुरी हो गई. तो यही तो लाइफ है यार, और क्या है. हर चीज़ परफेक्ट तो नहीं हो सकती है, और आप यही कर रहे हो, हर पूरी दुनिया में यही हो रहा है. you're living day by day and doing things which are part of this world. There's nothing different you can do. You can work hard to make your life convenient, not better. Better is the wrong word. Convenience. Okay, nice. अच्छा घर चाहिए मुझे, अच्छी गाड़ी चाहिए मुझे, अच्छे कपड़े चाहिए, ये चाहिए, एक अच्छा खाना चाहिए. कन्वीनियंसेस है, ये बेटरमेंट नहीं है. बेटरमेंट दिमाग में ही है आपके. जहाँ भी है वहाँ बेटर है. जहाँ भी है, अगर आप उस चीज़ को बेटर मान रहे हैं कि यार मैं यहाँ खुश हूँ, तो आप बेटर हैं. इसको मैं अपने ऊपर भी अप्लाई करता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कंटेंट हूँ और सोच रहा हूँ कि यार जो है बहुत अच्छा है, क्यों. मैं ज्ञान बांटने की बात नहीं कर रहा हूँ. एस्पिरेशंस हैं मेरी भी बहुत सारी, मुझे भी लगता है नहीं यार ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये चीज़ चेंज करनी है, वहाँ पहुँचना है, ऐसा होना. वो बेटरमेंट करने की कोशिश है, तो करो कोशिश बेटरमेंट की, हो जाती है बहुत अच्छी बात है. स्टे हंग्री, स्टे फूलिश. आप लकी होंगे, बेटरमेंट हो जाएगी तो, है ना. कंटेंट, I mean it's a balance of being content and being hungry. हाँ वो भी है. और कंटेंटमेंट भी बड़ा सब्जेक्टिव होता है. किसी को कंटेंटमेंट बोलते हैं ना कि मतलब 2 रोटी खा के भी मिल जाती है, किसी को 100 करोड़ रुपए की कमा के नहीं मिलती, किसी को यू गेट ऑल द रिचेस ऑफ द वर्ल्ड, इवन देन यू आर अपसेट. कुछ लोग रोड पे आप देखते हो यार, वो बेचारे रोड पे ही सो रहे हैं, मिजरेबल हैं, मगर चल रहे, खेल भी रहे हैं, हंस भी रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं. अब इस चीज़ को मैं ही नहीं मान सकता हूँ ये कंटेंटमेंट है. हर आदमी का अपना अपना एक सिस्टम चल रहा है दिमाग में. कौन किस हिसाब से सोच रहा है, क्या उसकी स्पेस है, क्या उसके लिए एक लिमिट है, किस जगह पे वो आके अपने आप को कंफर्टेबल फील करवा रहा है. एवरीबडी डू देमसेल्व्स. Let's come back to films then. What kind of movies you watch? Like you love watching, except yours. In fact, so you'll be surprised. I've never seen any of my films completely. हाँ. पता नहीं, मुझे थोड़ा सा मैं क्रिटिकल हो जाता हूँ थोड़ी देर के बाद में, यार ये ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया. मैं अपनी फिल्म देखता हूँ, डबिंग के टाइम पे देखता हूँ.
और थोड़ा बहुत एडिट के टाइम पे देख लेता हूँ चीज़ें और समझ में आया था हाँ ये किया था, यहाँ तक ठीक है, ये सीन में अच्छा, ये यार थोड़ा सा ऐसे कर सकता था, पर ठीक है। और कोई चीज़ अच्छी लगे तो उसको 2-3 बार उस सीन को रिपीट करके देख ले तो हाँ ये अच्छा था, उसके बाद मैं नहीं देखता हूँ। और ऐसा नहीं है कि मतलब मैं कुछ जानबूझ कर ये चीज़ कर रहा हूँ, बस मुझे उसके बाद लगता है यार मैं देखूंगा तो अब मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाऊंगा, जो छोड़ो यहीं तक ठीक है, you know. Got that. And second question, you asked me what kind of films I like to watch. Everything. Anything specific? No, nothing specific. Cinema is amazing, and being a student of cinema, I would say myself. So you watch international films also? या मतलब हर लैंग्वेज की फिल्में, हर तरह की फिल्में, और सब कुछ देखना भी चाहिए आपको। मगर अगर आप बोलेंगे कल को मुझे अगर फिल्म, if I want to make a film, then I'll make a very hardcore emotional gangster drama. Oh, That's my space. gangster drama. Hardcore action gangster drama. Okay. So you have a script in mind? Yeah, I do. Oh, okay. I don't want to say anything about it right now. So have you seen Article 370? I did. What's your take on it? It's a good film. It's a nice film. I went for the screening of it, in fact. So I know Aditya Dhar, who made it, and I know Yami also. So they invited me for the screening, and brilliantly made film, very well made film. और उसमें बहुत सारे शायद जो चीज़ें जिस तरह से हुई, जो भी एक चेन ऑफ इवेंट्स था, वो बड़े अच्छे तरीके से बताया गया. और Yami did a brilliant job in that. When I was watching the movie, and obviously ma'am did a great job, but the other male actors also. Yeah. I was imagining you. Okay. Because after I told you when I saw you as Kunal Sahuta, that kind of role I'm really personally eager to see you as. I hope a lot of people are hearing this and they would cast me in. I am sure they would cast me in those roles. Yes. आपको उन रोल में देखने के बाद लगा कि this is it. This is what I see you more of. I hope so. What do you think is your asset as an actor? I have the ability to not show people how hard I'm working. It's on the surface, they will think I'm just sitting normal, but I'm working very hard in my mind, in my actions, and I have the ability to hide that, and people think that actually bada relaxed better, but the ability to show people how relaxed I am, but I'm not saying I'm tense, but I'm calculating, I'm observant, my mind is at lightning speed, it's working, whereas I'm not letting anybody know I can. And my ability, I would say, to observe a lot, hear a lot of things, and not let anybody know that I am. बहुत ही सटल तरीके से, बहुत ही डीप बात आपने, you have subtly slide it away. देखो पता क्या होता है, ये क्वालिटीज़ और ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये आप ज़रूरी नहीं होता कि आपको शुरू से ही हो, आप सीखते भी हो. बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं मुझसे भी अपने काम में, लाइफ में, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको हर मोड़ पे हर कोई गाइड करने वाला. मुझे कोई भी नहीं था मेरे प्रोफेशन में. दिस आई कैन से दैट वट एवर आई डिड, आई कम्प्लीटली लर्नड ऑन माई ओन. एवरीथिंग फ्रॉम अ पिन टू अ प्लेन आई डिड ऑन माई ओन. Nobody was there to guide me, and it's not, I'm saying as a sob story, but nobody was there, so I learned everything on my own. Good, bad, ugly, hits and misses, falling flat on my face, rising up again, and continuing, and sometimes getting the platform, reaching the pinnacle, and dobara se start karna. Everything I did my own. All right, we are at the end of the conversation, sir. First thing I want to say is genuinely thank you in front of the camera for accepting the invitation. My pleasure. Highly grateful for you, because I know at the beginning of my show, you accepting this invitation means a lot to me. My pleasure. So thank you, man. Thank you Pleasure, so much for your time. pleasure. Glad you enjoyed the magic. I did. Thank you. हाँ, बोली मैं अर्जुन कॉन्ट्रैक्टर को कि गुरु साहब की चिट्ठी दे, इतना नाटक नहीं करने का. I'm just kidding. I just had complete blast having this unfiltered conversation with Mr. Bajwa. I totally enjoyed it. कैसी लगी आपको ये conversation? I mean, he was very chill. He was very relaxed, and I was also very chill while having this entire conversation with him.
It was extremely candid. I really hope you liked the entire conversation. And please मुझे comment section में बताओ that what kind of topics, what kind of conversations, what kind of guests do you want me to bring on the platform of Hocus Pocus with Anshul. And also do let me know, how do you like the magic segment? I'm sure you liked it, right? Well, thank you so much for supporting Hocus Pocus with Anshul. आपके प्यार का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया. आई विल ऑल्सो रिक्वेस्ट यू टू सपोर्ट मी इन द फॉर्म ऑफ सब्सक्राइब्स. So please subscribe to our channel Miss Travel Potter. Also our new channel Hocus Pocus with Anshul Shorts, जहाँ पे छोटे छोटे reels and shorts के format में you will have a lot of value and entertainment. And that's it for the day. I really hope you liked it. And I will see you again on every Thursday and Saturday 7 p.m.